और न्यूटन साहब की हो गई बत्ती गुल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वी आर वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरे खास तौर पे न्यूटन साहब के लिए। तो यार वीडियो को स्किप नहीं करना। जो स्किप कर गया न्यूटन साहब की बेगुनाही के बारे में, वो कुछ नहीं जाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो यार आप सब जानते हैं कि न्यूटन साहब एक ठहरे साइंसदान, ठहरे क्या थे ही साइंसदान। उन्होंने एक किताब यानी फिजिक्स के अंदर अपने काफ़ी लॉ दिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और काफ़ी लोग हैं जो इनके ऊपर मीम्स बनाते हैं और टिकटॉक के ऊपर बाकायदा तौर पे ये यानी कि वीडियोस इसके ऊपर डालते हैं कि न्यूटन साहब आपके सर पे सेब गिरा था तो आप चुपचाप खाते, हम भी तो चुपचाप खा के आ जाते हैं, आप भी खा के आ जाते हैं तो कुछ नहीं जाता। बहुत तेज हो रहा है। लेकिन हमारे न्यूटन साहब ने जो एक किताब के अंदर लॉ दे दिया और स्टूडेंट्स की जान फंसा दी उस चीज़ के अंदर। तो आज मैं उस चीज़ को क्लियर करने लगा हूँ कि वो ऐसी कौन सी बात हुई थी, इस किताब को अंदर लॉ देने के लिए उन्हें क्या वजह हो गई थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ आज। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक दफ़ा न्यूटन साहब सेबों के बाग के अंदर घूमने के लिए निकले, यानी सैर सपाटा तफरी के लिए, समझते हैं यार आप लोग। नहीं। ठीक है। तो जब वो न्यूटन साहब निकले बाग के अंदर तो वो जाके बैठ गए एक सेब के दरख्त के नीचे। सेब का दरख्त बड़ा हरा भरा, भाई इसके ऊपर लाल लाल सेब लगे हुए। Oh my God! न्यूटन साहब गए, कसम से न्यूटन साहब की जगह मैं होता, गिरने से पहले मैं 3-4 तोड़ के वैसे ही खा जाता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, समझते हैं ना फिर आप। तो भाई हमारे न्यूटन साहब जो है वो गए, ओहो पाँव बीच में आ गया, तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम पाँव को हटा देते हैं। तो हमारे न्यूटन साहब गए उस दरख्त के नीचे बैठ के उन्होंने अपनी आंख को बंद किया और यानी कि आराम करने लग गए। तो फिर वही हुआ। आपको पता है एक कीड़ा, सुना है कभी आपने कीड़ा? जब वो इंसान को भी काटता है ना तो इंसान भी बहुत बड़े बड़े काम कर देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? करता है कि नहीं करता, शरीफ तो कोई भी नहीं है। तो बस फिर वही हुआ। उससे दरख्त के ऊपर लगे थे लाल सेब, उस सेब के अंदर था एक कीड़ा। ठीक है, वो इंसानों वाला कीड़ा नहीं था, थोड़ा अलग कीड़ा था, जिस तरह आपने अमरूद के अंदर देखा है। शाबाश बेटा। ठीक है। तो वो जब उस सेब के अंदर कीड़ा था, उस सेब ने, जब न्यूटन साहब दरख्त के नीचे बैठे तो वो कीड़ा सेब के अंदर था, तो उसने कीड़े ने सेब को उंगलियां करना शुरू कर दी। अब ठहरा सेब बेचारा अपनी जान बचाता रहा, इधर उधर करते करते एक टाइम आया, उसने तेज हवा का फायदा उठाया और उसने छलांग मार दी अपनी जान बचाने के लिए दरख्त से, सेब ने। समझते? जब उन्होंने दरख्त से छलांग मारी सेब मियाँ ने, तो वो जाके सीधा लगे न्यूटन साहब के सर के ऊपर। और न्यूटन साहब की हो गई बत्ती गुल। गजब बेइज्जती है। उनकी जब बत्ती गुल हुई, ठीक है, तो फिर आपको पता है न्यूटन साहब को आया गुस्सा। उन्होंने कहा ये किसने ये हरकत की है? तो उनकी नज़र पड़ गई सेब के ऊपर। उन्होंने सेब उठाया। फिर उन्हें पहले तो गुस्सा आया था, लेकिन जब सेब की उन्होंने ऐसी हालत देखी ना, जख्मी, शदीद जख्मी, चोटों से भरा हुआ एक सेब, और उसके अंदर एक उनको कीड़ा बाकायदा तौर पे नजर आया। इंसानों का कीड़ा तो जब काम हो जाता है तब भी नजर आता है, सेब को उन्हें वैसे ही नजर आ गया था। आई थिंक काम तो हो गया था जो उनके सर पे लगना था, और वहीं से हम स्टूडेंट्स की बर्बादी स्टार्ट थी। तो फिर जब न्यूटन साहब ने उस सेब को देखा तो सेब की हालत देखी नहीं गई। तो उन्होंने इसका बदला लेने का फैसला किया। सेब ने मिन्नतें की कि मुझे इंसाफ चाहिए, और न्यूटन साहब फिर अब ये भूल गए थे कि वो एक साइंसदान है। वो मियाँ जी अपनी साइंसदानी कुर्सी छोड़ के काजी बन के बैठ गए, इंसाफ करने लगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फिर उन्होंने लिख दी वो किताब। सेब के साथ मिलके न्यूटन साहब ने एक किताब लिखी, उसके अंदर उन्होंने सेब की बेगुनाही साबित की। अब आप बोलेंगे कि गलती कीड़े की थी। मियाँ जी गलती कीड़े की ही थी। अब जिस तरह इंसान में जब कीड़ा काटता है ना,
काटता है ना, तो नुकसान किसका होता है? उसका तो कम होता है, लेकिन जो आसपास लोग होते हैं उनका नुकसान ज्यादा वो करता है जब कीड़ा काटता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो वही बात थी ना, कीड़े ने तो सेब को काटा, ठीक है, गलती कीड़े की थी ना। क्या भुगते हम इंसान? अब आप बोलेंगे इंसान क्यों? न्यूटन साहब को आया गुस्सा इस बात के ऊपर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस बाग के मालिक की गलती है। उन्होंने कीड़े को यानी कि गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये तो अपना बेचारा कीड़ा, ये तो अपना काम करेगा, इसने उंगली कर दी जो करनी थी। कंट्रोल। उन्होंने जब देखा कि भाई बाग का माली है, तो उन्हें आया उसके ऊपर बड़ा गुस्सा। तो उन्होंने क्या किया, हमारे न्यूटन साहब ने उनसे बदला लेने के लिए किताब लिख दिया। अब आप बोलेंगे कि माली का क्या गलती उनका? क्योंकि न्यूटन साहब का कहना ये था कि जो बाग का माली था ना बाग का माली अगर वो बाग की हिफाजत करता तो इसके अंदर कीड़ा नहीं आता। जिस तरह इंसान के माँ बाप उसकी अच्छी तरबियत करते हैं ना, उस बच्चे के अंदर कीड़ा नहीं होता। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजार। जब बच्चे को घर वालों की तरफ से बाप भी गुंडा बना हुआ है, बच्चा भी गुंडा बना हुआ है, तो फिर आपको पता है मियाँ बच्चे में कीड़ा तो आएगा ही ना कहीं से। तो फिर भाई वही बात थी, उन्हें आया बाग के माली पे गुस्सा। अब ना अनजाने के अंदर उन्होंने बाग के माली पे शक किया और लिख दी किताब, यानी जो उन्होंने ग्रेविटी डाली उसके अंदर, और जो बाकी चीजें आप समझते हैं ना, कभी यहाँ से यहाँ, ये जो फिजिक्स की लैब में गए उन्हें पता है एक कंचे के ऊपर रस्सी बांध के उसको हिला के बैठ जा के भाई कितने राउंड के अंदर ही आता है, या फिर वो पाइपलाइन के अंदर पानी होता है उसको ढम करके भाई इसके अंदर कितना साउंड चल रहा है, ठीक है। तो फिर आप सबको बाकी फिजिक्स वालों को पता, उन्होंने ये कारनामा घोल दिया। अब देखें गलती किसकी थी? कीड़े की थी। शक किस पे गया? न्यूटन साहब पे, ओ सॉरी बाग के माली पे। तो न्यूटन साहब से हुई गलतफहमी, और उन्होंने अपनी गलतफहमी के अंदर ये माँ बहनें कर दी। तो भाईजान इसके अंदर जो है ना, कोई न्यूटन साहब की भाई बेगुनाही साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि न्यूटन साहब हो गए थे चरिया सेब लगने के बाद। तो उसके बाद उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है, तो भाई वो मियाँ ने कर दिया खाना खराब। उस सेब के साथ मिलके करना बाग के माली का था। अब उस अकल के अंधे को ये नहीं पता बाग के माली ने कौन सा पढ़ना था, उसका उस किताब से क्या वास्ता? अबे वास्ता तो हम स्टूडेंट्स का था ना, हम स्टूडेंट्स तो फंस गए। अब ये फंस गया सी है। अब बताएं तो देखें, बाग के माली का कुछ नहीं गया और स्टूडेंट्स बेचारे रगड़े में आ गए। यहाँ एक कहावत लगती है, करे कौन और भरे कौन। तो बराए करम न्यूटन साहब को गालियां मत दें, बल्कि उन्होंने अपने लॉ के अंदर खुद लिखा, पहला लॉ जितनी हो सके मुझे गालियां दे, दूसरा लॉ अपना दिमाग खराब करना चाहते हैं तो फिजिक्स की किताब पढ़े। अगर मैं इस तरह उनकी काफ़ी लॉ लेकर बैठ गया ना, तो आप भी हैरत अंगेज ख्यालात में घुस जाएंगे और आपको रात की नींदें आपकी छीन जाएंगी। तो भाई न्यूटन साहब कोई बेकसूर साबित नहीं हुए इस वीडियो से, ना ये सारे जो है सबूतों के साथ कीड़ा भी सेब के अंदर था, ठीक है। सेब को क्या ज़रूरत थी कि बाबा तू उसकी गोद में क्यों, तू आसपास गिर जा, जाके उसके सर पे गिरा, न्यूटन साहब की हो गई बत्ती गुल, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा। तो इसलिए उनकी बत्ती गुल होने के बाद उनको ये नहीं पता चला कि बदला लेना था बाग के माली से। जा खंजर उठा मार उसको, साले हमारी जान अजाब में फंसा के चले गए। तो न्यूटन साहब ये आपने अच्छा नहीं किया, स्टूडेंट्स की आपने जान फंसा दी और आप बेकसूर साबित नहीं हो पाए। इसलिए अगर आप सामने होते तो फिर आपका हम इस्तकबाल अच्छे तरीके से करते। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, प्री इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स आपके अच्छे से जो है ना आपका इस्तकबाल करते, आपकी खिदमत करते, और ख़िदमत में आपकी कोई एक आधी हड्डी चली जानी थी या आपको सर पे खराशें आनी थी। कुछ भी हो सकता था। तो
आप शुक्र करें कि आपको ऊपर वाले ने जितनी जल्दी हो सके उठा लिया। तो भाई इस वीडियो से तो कोई न्यूटन साहब बेकसूर साबित नहीं हुए हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भाई नई से नई कहानियां लाएगा और इंटरव्यूज भी डाल रहा हूं मैं चैनल के ऊपर, लेकिन कोई इतने लाइक सब्सक्राइब नहीं आ रहे। यार करें भाई, बड़े वालों को छोड़ दें। अब इधर डक्की से भी आगे जाने का सोच के बैठा हुआ हूँ। बस आप लोग भाईजान सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लाइक तो कर देना। जिसने ये किया ना, सालों जिधर मिल गया उधर ही छोड़ूंगा नहीं। यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो पता चले मैं बाहर निकला शुरू हो जाऊँ मारने। तो भाई आप लोगों ने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिस्टर जीनियस को सब्सक्राइब करें।